हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आज के जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी बच्चे जो अभी 12th पास आउट हैं या जो अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं इस बार, उन सभी के लिए जो है, अगर आप लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी कि कृषि क्षेत्र में या वेटनरी साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में या फूड टेक्नोलॉजी में अपना करियर अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, उत्तर प्रदेश के 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 4 कृषि विश्वविद्यालय है, उन सभी में आवेदन फॉर्म जो है आ चुका है आप लोगों का। यूपी कैडेट, जी बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यूपी कैडेट 2022 की जो एग्जाम्स है उसकी बात कर रहा हूं। 2022 यूपी कैडेट का जो एग्जाम होने वाला है उसकी नोटिफिकेशंस जो है आ चुकी है। तो आप इसको जो है online.upcadetexam.org ये आपका ऑफिशियल साइट है, यहां से जाके सभी लोग जो है आप अपना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक चीज और बता दें बच्चों, ये जो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं उन सभी में आपके आवेदन का प्रोसेस क्या है, कैसे तैयारी की जाती है, सारी चीजें जो है आपको फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, जो भी अंत तक आप लोग रहेंगे आप लोगों को और भी कैसे तैयारी के लिए हमारी प्लेटफॉर्म क्या क्या सुविधा आपको प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या चीजें हम लोग इस प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, यूपी कैडेट से रिलेटेड सारी चीजें जो हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑफिशियल साइट को नोट कर लेना है बच्चों, online.upcadetexam.org ये जो आपका ऑफिशियल साइट है। यहां से आप लोगों को इस तरह से कुछ आपको जो है वेब पेज इस तरह से आपका खुलेगा, ठीक है, जिसमें आपको हाउ टू अप्लाई, यहां से आप लोग जो है डाउनलोड योर ब्रोशर भी आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग ब्रोशर डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरह की जो है फाइल आपको खुलने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस बार का जो यूपी कैडेट 2022 का जो परीक्षा होने वाला है वो हमारा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा उत्तर प्रदेश जो है कंडक्ट कराने वाली है। तो देखिए यूपी गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर की रूल है उसके हिसाब से जो है ये जो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, ये चारों जो है अपने टर्न बाय टर्न जो है ये एग्जाम कराती आ रही है, ठीक है। तो इस बार जो है ये परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जो है हमारा बांदा कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है। इसका ऑफिशियल साइट यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है। इस तरह से जो है आप इस ब्रोचर में जो सारी जानकारी जो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें होती है। एक चीज़ और बता दें बच्चों, काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये सिर्फ एग्ज़ाम जो है सिर्फ बीएससी एजी वालों के लिए है कि पीजी पीएचडी के लिए भी है। तो बच्चे बता दें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एजी पे फोकस कर, लेकिन ये जो यूपी कैडेट का एग्जाम होता है बच्चों ये सिर्फ यूजी स्टडीज़ के लिए नहीं, पीजी और पीएचडी के लिए भी ये फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। तो आप लोग यहाँ से जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चों। और अगर हम बात करें कृषि विश्वविद्यालय में कौन कौन से विश्वविद्यालय आते हैं तो यहाँ पे जो है बच्चों यहाँ पे 4 विश्वविद्यालय, जैसे बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दूसरा है आपका आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नेक्स्ट है आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अगला है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये 4 जो है एग्जाम्स होते हैं। अब ये यूपी कैडेट का एग्जाम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो एज पर द उत्तर प्रदेश कृषि एग्जाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन 2006 में जो हुआ था उसके हिसाब से क्या डिसाइड किया था उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर के गवर्नर की, ये जो एग्जाम्स होंगे वो ऑन अ रोटेशनल बेसिस होगा। और इस बार का जो एग्जाम है यूपी कैडेट का वो हमारा कौन शुरू करने वाले हैं बच्चों, तो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपका ये करने वाली है, ठीक है। तो ये तो चीज, अब ये जो आपको यहाँ इसमें मिलेगा कि आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटीज के कहाँ कहाँ आपके बीएससी एजी हो सकते हैं बच्चों। तो देखो बांदा कृषि विश्वविद्यालय में जो आपका जो यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर बीएससी एजी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपकी पढ़ाई जो है यहाँ होगी। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, फॉरेस्ट्री। तो बच्चों ये जो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा जो है फॉर्म है जिसमें आपको 10 अलग अलग यूजी कोर्सेज के लिए आएंगे। अब कौन कौन से यूजी कोर्सेज इसमें आते हैं इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन सिर्फ बीएससी एजी नहीं, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे चीज़ों के लिए ये फॉर्म है बच्चों, ठीक है। तो जो भी बच्चे साइंस के क्षेत्र में अगर आपने +2 किया है तो आपके लिए ये फॉर्म भरना एक कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज केंद्रीय विश्वविद्यालय का फॉर्म आता है, इस तरह से आईसीआर का अलग फॉर्म आता है, तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। और एक चीज और बता दें, मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम होगा बच्चों यूपी कैडेट का वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल जिनके पास है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, वही जो है इस एग्जाम को भर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये और भी आपके उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए क्या है, एक एडिशनल बेनिफिट है कि आपको जो है सिर्फ आपके रीजनल लोगों के ही बीच कंपटीशन करना होगा। तो थोड़ा सा कंपटीशन अदर एग्जाम्स जो होते हैं आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स उसकी अपेक्षा जो इसमें आपकी कंपटीशन जो है थोड़ी कम रहेगी। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में भी आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर दो जगह है, ठीक है, एक आपका आजमगढ़ में है और दूसरा आपका कुमारगंज अयोध्या में, ठीक है। तो यहाँ दो जगह पे आपको बीएससी एजी करने का मौका मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद कानपुर जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भी जो बच्चों कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका कानपुर में है और एक दूसरा है आपका लखीमपुर खीरी कैंपस। ये दोनों ही जगह जो है बीएससी एजी के आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसका भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ में ही है, मेन कैंपस में, वहां आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर करने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग कुछ स्कॉलरशिप्स, जैसे देखो जो भी हम बच्चे जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश यूपी कैडेट के थ्रू जो है कुछ कुछ स्कॉलरशिप भी होती है, लेकिन इसकी जो सीट होती है बच्चों ये आपके यूनिवर्सिटी वाइज लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो ये जो आपका उत्तर यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप होता है, ठीक है, ये हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से होते हैं। कुछ यूजीसी के दो तरह के फेलोशिप होते हैं, एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी के लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप और दूसरा होता है डीएसटी फेलोशिप जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर वाले जो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईसीआर का फेलोशिप होता है। नेक्स्ट आपका एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, ये भी हमारा आईसीआर के जो एस्पिरेंट्स होते हैं आईसीआर के थ्रू जो एडमिशंस लेते हैं उनके लिए रहता है 3000 पर मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला आपका उत्तर प्रदेश मंडी परिषद का स्कॉलरशिप बच्चों, ये जो आपका यूजी एंड पीजी के लिए 3000 प्रति मंथ होता है। ये स्कॉलरशिप्स इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि अगर आप एक अच्छे अगर बैकग्राउंड आपके फैमिली बैकग्राउंड कम भी है, कमजोर बैकग्राउंड से भी आप बिलोंग करते हैं, तब भी आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काफी जो है छात्रवृत्ति योजनाएं रहती है जिसका आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इस पे अलग से हम लोग भी बातें करेंगे, अलग से आप लोगों को क्या क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्कॉलरशिप है उस पर अलग से वीडियोज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसको हम लोग दसमोत्तर स्कॉलरशिप कहते हैं वो भी आपका हॉस्टलर के लिए जो है 1200 पर मंथ रहता है, डे स्कॉलर के 550, ठीक है बच्चों। ये सब चीजें अब उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कहां कहां एग्रीकल्चर के बच्चे जो है प्लेस्ड हो सकते हैं, इस पे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। ये बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, एग्रो इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बात हो रही है अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमने जो मैंने आपको बताया था कि 10 एग्रीकल्चर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो है ये फॉर्म यूपी कैडेट का आया है, ठीक है। तो ये जो 10 प्रोग्राम है वो कौन कौन सी है बच्चों उसको देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए सबसे जो पहला प्रोग्राम है आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले समझो, क्योंकि कोई भी आपको अगर परीक्षा देना है तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस परीक्षा के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो देखो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपका, इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर। अगर 10+2 आपने एग्रीकल्चर स्ट्रीम से किया है तब आप एलिजिबल है, या तो आपका पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी आपका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका इंटर में होना चाहिए। सबसे पहला ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बच्चों बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर एग्जाम का एलिजिबिलिटी तो हमें समझ में आ गई, लेकिन किस स्ट्रीम से हम लोग पेपर देंगे, या यानी कि बोले तो कि क्या स्ट्रीम हम लोग एग्जाम में चूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखो पीएजी, पीसीबी या पीसीएम। एक चीज और बता दें, काफी बच्चों के जो है यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या जैसे भी काफी बच्चों के मंदिर में जो है ये भ्रम रहता है कि सर पीएजी बायोलॉजी वाले हैं तो पीएजी दे सकते हैं कि नहीं, मैथ वाले हैं तो एग्रीकल्चर से तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। तो बच्चे आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे ही स्टूडेंट्स जो है उत्तर प्रदेश के किसी भी ये 4 विश्वविद्यालय जो बताया हूं, किसी भी विश्वविद्यालय में जाओगे मेरे पढ़ाए स्टूडेंट आपको हर विश्वविद्यालय में मिलेंगे, और उन्होंने जो सब्जेक्ट ऑफ अटेम्प्ट जो चूज किया था बच्चों वो पीएजी चूज किया था, और इसी सिलेक्शन इसी ग्रुप के साथ जो है अभी वो उत्तर प्रदेश के, चाहे वो आप नरेंद्र देव की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, हर जगह आपको जो है मेरे पढ़ाए स्टूडेंट्स मिलेंगे। और उन्होंने कौन सी सब्जेक्ट चूज किया था, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी, ये सब भी हम लोग जो है अभी लास्ट में जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पीएजी ग्रुप आपके लिए बेस्ट होगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पीएजी से आपको देखो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए भी आपका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंटर में एजी, उसके बाद पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी। इसमें भी आपका सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप जो पेपर जो है आपका पीएजी, पीसीबी या पीसीएम आप दे सकते हो। उसके बाद अगला है हमारा बीएससी फॉरेस्ट्री। देखो फॉरेस्ट्री भी बहुत अच्छा एक कैरियर ऑप्शन के लिए है। जो बच्चे फॉरेस्ट्री में अगर जैसे आपका स्कोर अगर थोड़ा सा कम आता है तो आप फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के साथ जा सकते हो, क्योंकि फॉरेस्ट्री में भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी जो काफी ज्यादा है। तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी जो आपका है इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएमबी या पीसीएम, ठीक है। इसमें भी आपका जो सब्जेक्ट ऑफ चॉइस होगा जिससे आप पेपर दे सकते हो उसमें पीएजी, पीसीबी या पीसीएम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट जो आपका बैचलर इन फिशरीज साइंस, इसमें भी आपका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसमें आप पीसीबी या पीएजी से दे सकते हो। देखो बच्चा पीएजी और पीसीबी में ज्यादा अंतर नहीं है, बस क्या है कि बायोलॉजी जो है इसमें आपका थोड़ा सा जो है आपका इंटर एग्रीकल्चर लेवल का बायोलॉजी आता है, ठीक है। तो पीसीबी के बायोलॉजी से पीएजी की बायोलॉजी थोड़ी सी जो है आसान रहती है, ठीक। और बाकी पीएजी में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा, ये सब भी आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर वेटनरी साइंस, काफी बच्चे क्या
होता है एमबीबीएस के बाद जो है अपने ऑप्शन कैरियर ऑप्शन के लिए वेटनरी साइंस यानी कि जो है एनिमल डॉक्टर के लिए भी ऑप्शन रखते हैं बच्चों, तो उनके लिए भी ये यूपी कैडेट का फॉर्म है। अब वेटनरी साइंस में आपका सब्जेक्ट इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, कम से कम 50% एग्रीगेट विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट अलोंग, ठीक है। पीसीबी या पीसीएमबी के साथ आपका इंग्लिश होना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 40-50% होना चाहिए जनरल के लिए, और अगर एससी एसटी से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए मिनिमम आपका परसेंटेज होना चाहिए 47.5% आपका होना चाहिए इंटर में। और उसके बाद आप चूज किन से एग्जाम से करोगे बच्चों, तो पीसीबी से चूज करोगे, क्योंकि ये हमारा पूरी स्ट्रिक्टली जो है मेडिकल लाइन है, इसलिए इसमें आपको पीसीबी से आपको अटेम्प्ट करना होगा पेपर, ठीक है बच्चों। उसके बाद कम्युनिटी साइंस के लिए, ये गर्ल्स के लिए स्टूडेंट, सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट इन आर्ट्स एंड होम साइंस में कर सकते हो, या फिर सब्जेक्ट आपका इंटर एजी हो या पीसीबी पीसीएम हो, तो ये होम साइंस वाला जो ऑप्शन है ये ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट है। जो भी हमारी लड़कियां बच्चे हैं गर्ल्स कैंडिडेट है, उन सभी के लिए जो है आपको ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बोनस पॉइंट है, ठीक, जो अगर होम साइंस में कम्युनिटी साइंस में अपना जो कैरियर बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके लिए भी आपका चूज है यहाँ पे एग्रीकल्चरल साइंस, पीसीबी पीसीएम दे सकते हैं। इसमें भी आपको पीएजी ग्रुप चूज करने का ऑप्शन है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आपको पीएजी चूज कर सकते हो। बीटेक डेयरी और बीटेक फूड इस साल से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी जो है 2021 से ये 2 कोर्सेज जो है नया शुरू किए गए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही एक अच्छे कैरियर ऑप्शंस के रूप में आप ले सकते हो। आफ्टर बीएससी एजी इनको भी आप लोग जो है ट्राई कर सकते हो। इसमें भी बच्चों आपके लिए पीएजी का ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो सब तो मैंने बता दिया कि सर पीएजी ही पढ़ना है, लेकिन क्या पीएजी की तैयारी कहाँ से करें। अब बच्चों का फॉर्म के बारे में तो बता ही दिया, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, कैसे तैयारी करना है। तो एक चीज बच्चों बता दें कि बीएससी बेसिक शिक्षा की जो हमारी प्लेटफॉर्म है, इसमें जो है एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स सबकी क्लासेस जो ऑलरेडी फ्री में तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस करना क्या है, जैसे जैसे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर सारे सब्जेक्ट्स के जो बायोलॉजी के जो टाइम टेबल लगते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, इस तरह से जो भी आपको टाइम टेबल मिलता है, बस उस समय खुद को फ्री रखना है। क्योंकि अगर आप उस समय अगर खुद को फ्री रखोगे तो आप बेहतर तरीके से, हमारे जो मेंटर्स यहाँ पे फ्री क्लासेस जो प्रोवाइड करते हैं, हर सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, आप जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट में चेक कर लो, हर सब्जेक्ट की क्लासेस जो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी वो सब्जेक्ट भी बताऊंगा कहाँ से और कैसे आपको वीडियोज मिलेंगे, अपने चैनल भी खोल के यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, कहाँ से तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है भ्रमित रहते हैं कि कैसे तैयारी की जाए। तो देखो बच्चों, तैयारी करने के लिए आपके साथ जो है बेसिक शिक्षा की टीम है। आपको करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है, जो उचित टाइम टेबल दिया जाएगा उस हिसाब से अपने आप को लाइव आकर अपने आप को जो है वहाँ पे लाइव वीडियोस के दौरान हो या रिकॉर्डेड सेशंस आप लोग जो है देखकर अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है बच्चों यहाँ पे बात करेंगे, ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए था, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपकी जो एग्जाम में जो है आपके सब्जेक्ट्स में कौन कौन से, जैसे पीएजी में फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो पीसीबी का आपका कोड हो जाएगा 01। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें सब्जेक्ट चूज करना रहता है कि आप किस ग्रुप से एग्जाम अटेम्प्ट करोगे। तो देखो 2 चीज़ें आपको पूछेगा, इंटर में आपका क्या था और किस ग्रुप से आप एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे पीएजी ग्रुप है ना, वहाँ से आप ध्यान दे देना कि 03 आपको इंटर करने हैं बच्चों, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आप लोगों को जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन और बेहतर तरीके से पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से भैया कितने सवाल पूछे जाने थे, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, जो भी पीसीबी ग्रुप से चूज करोगे, पीसीबी में आपका जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और बायोलॉजी से 80 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो बच्चा, यहाँ पे जो है जीके की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, जीके की क्लासेस ऑलरेडी वहाँ हम लोग के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी चल रही है बच्चों, कहीं और आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। समझ लो कि फॉर्म भी आ गया और आपको पढ़ाने के लिए यहाँ टीचर्स भी हैं। बस करना क्या है, बस एक उचित समय तालिका बना के, टाइम टेबल बना के जो है फॉलो करना है। जीके की क्लासेस ऑलरेडी हमारी प्लेटफॉर्म पे चल रही है, फिजिक्स की क्लासेस ऑलरेडी आप देख सकते हो, यहाँ आशुतोष सर ले रहे हैं क्लासेस फिजिक्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री की शशांक सर की क्लासेस भी चल रही है। देखो जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलता है, उससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस करना क्या है, एक ट्रस्ट बनाए रखने अपने मेंटर्स पे और लास्ट तक जो है जुड़े रहना है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी प्रतीक सर की क्लासेस जो है चल ही रही है, आप लोगों को वीडियोस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों पीसीएम के लिए भी आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और जनरल नॉलेज की क्लासेस चल रही है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को फोकस करना चाहूंगा कि सबसे मैक्सिमम सिलेक्शन जो है बच्चों जिस ग्रुप से बच्चों ने दिया है, ठीक है, वो ग्रुप था पीएजी ग्रुप। पीएजी ग्रुप वाले काफी बच्चे सेलेक्ट हुए, कुछ बीटेक एजी में है, कुछ डेयरी टेक्नोलॉजी में,
कुछ फूड टेक्नोलॉजी में, कुछ बीएससी एजी में है, ठीक है। तो अब पीएजी ग्रुप देखने में तो आपको बहुत काफी लंबा चौड़ा इसका सिलेबस लग रहा है, लेकिन 2 मिनट में आपको जो है पूरी चीजें डाउट दूर हो जाएगी। इसमें पढ़ना क्या है, मुख्य रूप से जो है बच्चों आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, ठीक है। आपके एग्रीकल्चरल जूलॉजी, एग्रीकल्चरल बॉटनी, इससे आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। ये जो कि आपका पूर्ण रूप से बायोलॉजी है, एनसीईआरटी, ठीक। उसके बाद आपको एग्रीकल्चरल फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और जीके के 20 क्वेश्चन तो आपके हर ग्रुप में आना है। तो ये आपका कॉमन हो गया, ठीक। उसके बाद बच्चों ये जो आप बाकी चीजें देख रहे हो, एग्रोनॉमी से 25, एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपके 20 क्वेश्चन। तो कुल मिला के जो है बच्चों सेक्शन डी जो है आपका, जो एग्रीकल्चरल वाला सेक्शन है, उसमें से आपका 40, 50, 80 क्वेश्चन जो आपका कुल मिला के पूरी एग्रीकल्चर सेक्शन से आती है, जो मैं खुद आप लोगों को क्लासेस के दौरान जो है बता रहा हूं, ठीक है। जिसमें से एग्रोनॉमी तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ठीक है। 25 नंबर की ऑलरेडी हम लोगों ने तैयारी करा दी है। और बेटा इसी एग्रोनॉमी में जो आपका यहाँ पे सॉइल साइंस के भी क्वेश्चंस उसी में सम्मिलित रहते हैं, क्योंकि हम लोग एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाता है तो सॉइल साइंस को भी एग्रोनॉमी में ही इंक्लूड करके जो है आपके सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इन सब की क्लासेस ऑलरेडी हम लोगों ने 25 क्वेश्चन, तो समझिए आप लोग 25 क्वेश्चन की आपकी जो यात्रा थी वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में कवर भी कर लिया है। वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके हो गए। तो ये सब आप बच्चों करोगे तो सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट चॉइस आपके लिए हो सकता है वो है पीएजी, क्योंकि इसमें आपके एग्रीकल्चरल और फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे क्वेश्चंस भी उतने ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं आपके एनसीईआरटी लेवल के, एवरेज क्वेश्चंस रहते हैं, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन बस तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने अंदर एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, और वो रेगुलरिटी अभी से अगर आप एग्जाम के डेट तक करोगे, ठीक है, तब तक आप लोगों के लिए जो है बहुत ही आसान होने वाली है चीज़ें। नेक्स्ट है आपका पीएचएस ग्रुप जो है हेल्थ साइंस, जो कम्युनिटी साइंस वाले बच्चों के लिए, इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और होम साइंस के सब्जेक्ट्स करके इस तरह से 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हो गई मास्टर्स, और इसके लिए आपके जो है यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जो आपको इस ब्रोचर से मिल जाएगा, जो भी बच्चे पीजी और पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो उनके लिए भी जो है यहाँ ये ब्राउचर अभी आप लोगों को जो है, इसके बाद जो आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोगों को ये डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह भेज दी जाएगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर परीक्षा हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें बात करना होता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, इस एग्जाम के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट डेट क्या है इसको नोट कर लीजिए, और ये नोट करके अपना काउंटडाउन आज ही से शुरू कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए ही हम लोग डिटेल बात करें तो अंडर ग्रेजुएट वाले का डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका 16 जुलाई 2022 को है। सुबह आपका 9 से 12 बजे के समय रहता है। अब आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो अपने हिसाब से अपने चॉइस के सेंटर्स देकर जो है आप डिटेल में जो है अपने वहाँ पे फॉर्म भरोगे तो आप अपने चॉइस का सेंटर भी फिलअप कर सकते हैं। और आपका समय जो है आपको परीक्षा का क्या रहेगा, 9 से 12 सुबह रहेगी आपकी एग्जाम, ठीक है। और एग्जाम का डेट आपका 16 जून, ठीक है। 16 जून को बस एक आप लोग लैंडमार्क अपना तय करके जो अपनी प्रिपरेशंस को तैयारी करते रहिए। और अन्य भी जो एग्जाम्स होंगे ना, उसका भी जो आपका समय तालिका जो होगा वो इसी बीच अराउंड रहेगा, ठीक है, हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे। तो आप जिस भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हो इसी डेट को जो है आप लोग अपना मार्क करके जो आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन था बच्चों, ठीक है, कि कौन कौन से। अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सीट में जो है आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में कितने कितने सीट है। सबसे पहले ये भी नंबर ऑफ सीट भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो सबसे पहले कानपुर, क्योंकि काफी जो बच्चे होते हैं ना यूपी कैडेट वाले, सबका चॉइस क्या रहता है, भैया हमको कानपुर जाना है। तो देख लेते हैं कानपुर में कितनी कितनी सीट है। फिर तो कानपुर में बच्चों फ्री सीट जो आपका 77 है, पेड सीट आपका 25 रहता है, ठीक। उसके बाद एनआरआई या फिर स्पोर्ट्स कोटा का अगर देखेंगे तो 12 सीट है। टोटल आपके 114 सीट वहां पे हो गया बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। मेन कैंपस की बात कर रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे आजमगढ़ में और लखीमपुर खीरी में आपके 2 सब कैंपस है जिसमें आपके 66 सीट है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे बच्चों एनडीयूएटी यानी कि नरेंद्र देव के, तो आपका 95 सीट जो आपका फ्री है, 35 सीट पेड है, 2 जो आपके एनआरआई स्पोर्ट्स कोटा 132 सीट है टोटल, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ मेरठ में, तो मेरठ में बच्चों 117 सीट है, बांदा में आपको 104 सीट है। तो बच्चों ये सिर्फ इतना नंबर ऑफ सीट में बता रहा हूँ सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इसी तरह से आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए भी अगर आप देखेंगे तो आपके 33 सीट आपका कानपुर में है, उसका 80 सीट आपका जो अयोध्या नरेंद्र देव में है, 44 सीट मेरठ में है और 104 सीट जो है आपका बांदा में है बच्चों। तो इस तरह से आपको पूरी सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आप अपने चॉइस ऑफ कोर्स जो देख रहे हैं, जैसे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी में जो देखेंगे तो बीटेक एजी में आपका जो है यहाँ पे 40 सीट आपका कानपुर में है, 34 सीट आपका बांदा में है, 44 सीट इस तरह से जो आपको नरेंद्र देव में दिया गया। तो इस तरह से जो आपको पूरी जो सीट की इंफॉर्मेशन भी बता दी है हमने, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि इसी तरह से आप लोगों का फॉर्म कैसे भरना है,
ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म के बारे में देने के बाद अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको करना क्या है, अपने गूगल क्रोम पे जाना है, बस गूगल क्रोम में जाके online.upcadetexam.org डालने हैं, ठीक। अब इसका फॉर्म जो है आप लोगों को भरने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई। अगर आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन इतना देने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ से जाके पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके अपना जो है रजिस्टर करोगे खुद को, फिर जो है आप अपनी सारी डिटेल्स को फिल करते करते जो आप लोगों को फॉर्म कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे हम कुछ और बातें करेंगे यहाँ पे तैयारी से रिलेटेड। तो तैयारी के लिए बच्चों बता दें, यूपी कैडेट में बीएससी एजी एडमिशन के लिए भले ही आप बायो बैकग्राउंड से हैं या मैथ बैकग्राउंड से है, ठीक है, घबराना नहीं है। पीएजी ग्रुप जो है आप ले सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इसी सब्जेक्ट ग्रुप के साथ जो अभी इन सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से पीएजी ग्रुप चूज कर सकते हैं। पीएजी के लिए करना क्या है, फिजिक्स की क्लासेस चल ही रही है, केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, एग्रीकल्चर का 80 नंबर की जिम्मेदारी मैंने उठा ही लिया है, ठीक है। तो आप लोग पूरी 80 नंबर की तैयारी, जो 80 क्वेश्चन की तैयारी हम लोग यहाँ पे कराएंगे। केमिस्ट्री के लिए शशांक सर जितना करा रहे हैं वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा। फिजिक्स में आशुतोष सर के नोट्स अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए तो वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और जीके के लिए ऑलरेडी जो है यहाँ पे हम लोगों के जो सर हैं वो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूर्ण पैकेज जो यूपी कैडेट का एक जो तैयारी के जो एक पैकेज है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बस समय तालिका जो आपको मिलेगा उस हिसाब से आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते जाइएगा। और भी अगर कोई भी दिक्कत है यूपी कैडेट के एग्जाम से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर के कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप जो अपने डाउट्स को जो है कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे यूपी कैडेट के, और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन और भी चीज़ें के बारे में जो हम लोग वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।